चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसी के बाद में तुरंत दे दिया है, मतलब सेम कंसेप्ट पर ही होगा वैसा हम एज्यूम करें। अच्छा चलो प्रॉब्लम 6.11 क्या बोल रहे हैं, शुरू होते ही खत्म हो गया। प्रॉब्लम 6.11 ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। क्या, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आज ही पढ़ा है मैंने 12th वालों को ये। ओके तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज मतलब सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज मतलब वो जो गन्ने के जूस में से हमें मिलता है, हाँ वो केन शुगर। तो केन शुगर में जो होता है वो सब बाद में हमें पढ़ना ही है, ठीक है चलो। तो सुक्रोज होता है, उसको हम पानी में डालेंगे ना तो उसमें से दो चीजें निकलेगी। क्या क्या, एक तो ग्लूकोज एक तो फ्रुक्टोज। दोनों का फॉर्मूला वही है C6H12O6, दोनों का सेम। वो सब हम पढ़ेंगे जब आएगा तब। बायोलॉजी में तो तुम लोग ने पढ़ लिया होगा ना, हाँ मैथ्स वालों को नहीं पता है। ओके चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहने का मीनिंग है ये प्रोसेस हो रही है, अभी इससे कोई लेना देना है नहीं हमारा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो जो Kc है फॉर द रिएक्शन इज दिस। Kc गिवन है भाई, Kc है 2 × 10⁻13, टेम्परेचर भी गिवन है 300 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा G नॉट एट 300 केल्विन, दैट्स इट, इतना गिवन है। फिर से Kc सही है, सही है, दैट्स इट। ओके तो फॉर्मूला पहले लिख लो, डेल्टा G जो पता है वही लिखना, गलती ना हो जाए। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ओके QC लिख दो, चलो कोई बात नहीं। तो अब इक्विलिब्रियम पे वो सब बीच में लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे 0, और ये क्या हो जाएगा Kc। तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc। डन। मुझे क्या ढूंढना है, डेल्टा G यही ढूंढना है। अच्छा यही ढूंढना है, हाँ यही ढूंढना है। तो माइनस अगेन R क्या लेंगे, G है ना जूल में, यस ओके। सो 8.314 इंटू T, ये पेन छोटी लग रही है थोड़ी, इंटू T 300 इंटू ln ऑफ Kc 2 × 10⁻13। डन। क्या कहेंगे, लगा दिया, हाँ तो हमें नहीं, ऐसे नहीं, हमारा नहीं लगेगा। अच्छा चलो, तो ये क्या करेंगे अब, पहले तो ln को कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करो, करेक्ट ओके 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो ln कन्वर्ट हो गया log में। डन डन। क्या किया है हमने, माइनस, ये R है ये T है, हाँ करेक्ट है सब। डन ओके ये हमने कर दिया। अब आगे, तो आगे हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303। तो आंसर आया हम 5744.14 माइनस में इतना आंसर आया है। डन। और ये यहाँ पे रूल याद करो, लॉगरिथम का रूल क्या था, log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस n, याद है, प्लस मल्टीप्लाई हो तो प्लस होता है, डिवाइड हो तो माइनस होता है, हाँ यस। तो वो रूल यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2, क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 10⁻13। डन, हाँ या ना, ओके चलो तो ये आ गया। अब आगे, अच्छा तो ये इसको तो रहने दो, अभी बहुत बड़ा नंबर है 5744.14। ओके अब देखो, चलो तुम लोग ही देखो log 2। क्यों, क्यों प्रॉब्लम क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं। 10 से शुरू, तो 20 का देख लो, 20 का देख लो 3010 क्या है,
3010 ओके। वैसे ही तो देखते हैं, पीछे नंबर ना हो तो तुम 0 लगा सकते हो। हाँ ओके। सो कहाँ गया, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे log 2 है, मतलब 1 डिजिट का देखा तुमने, 1 डिजिट का देखा, इसमें -1 कर देते, एंटी लॉग में +1, इसमें -1, तो भाई 1 डिजिट है, उसमें से एक निकाल देगा तो 0 आ जाएगा। तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या आ गया, 0.3010। 3010 क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, तुमने देखा log 2, फिर तुमने देखा यार 2 से तो ये तो 10 से स्टार्ट होता है, तो तुमने एक 0 बढ़ा दिया, तो तुमने देखा 20 का 0 में कितना है, 20 का 0 में कितना है वो देखा। ओके, तो 20 का 0 में है 3010। 0 पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट का देखा तुमने, 1 डिजिट का देखा, उसमें से एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट। ओके, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0.3010। अब ये देखो, ये तो लॉग है, इससे पहले भी बताया, ln होता है बेस e और log होता है बेस 10। डन, तो ये हो जाएगा 10 बेस, ऐसा है। अब याद करो, ये भी लॉगरिथम का रूल है, log ऑफ m⁻n क्या होता है, भूल गए, n log m होता है, ये n आगे आ जाता है, याद है, नहीं है, याद तो आया या नहीं है? और नहीं, तुम सच्ची बताओ, मैं ऐसा नहीं ना कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाया हाँ, मतलब मेरे माइंड में तो भाई होता है कि पढ़ाया है, मैंने 12th को पढ़ाया हो तो भी फिर तुम्हें ऐसा होके पढ़ा दिया है, दोनों पढ़ाया है ना, पढ़ाया है। अच्छा, सो n log m पढ़ाया तो है ही, लेकिन तुम्हें पढ़ाया वो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसे वो एक तो क्या था IUPSC, तो वो IUPSC में मैंने तुम्हें भी पढ़ा दिया और 12th को भी पढ़ा दिया। ओके, तो साथ साथ में लॉग एंटी लॉग भी तुम्हें पहले पढ़ाया और फिर तुम्हें पढ़ाया, तो उन्होंने नोट्स बनाई है तो चलो उनको भी पढ़ा देते हैं, तो उनको भी रिवाइज करवा दिए, तो वो मेरे माइंड में मिसमैच ना हो जाएगा, भाई इनको तो हो ही गया है, पढ़ा है ना हमने सब कुछ। हाँ ओके, चलो n log m। अच्छा, तो ये 10 बेस 10 तो खत्म, 1 होता है, कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, वो 1 हो गया, और ये 13 आगे आ जाएगा, तो 13 into 1 क्या हो जाएगा, 13 into 1 क्या हो जाएगा, 30। समझ में आ रहा है, ये n आगे आ गया ना, तो वो n 13 है, तो नीचे ये इतने का क्या हो गया, इतने का 1 हो गया, और ये 13 तो आगे आ गया है, तो मतलब इसका तो 1 हो गया, और ये n तो है ही, वो 13 तो है ही, समझ में आया। तो 13 यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 13। डन, ओके, तो ये कितना हो गया, 13 पॉइंट हो गया। ओके, तो आंसर तो रहने ही देना चाहिए था। ओके, आ गया क्या, हाँ आ गया, that is minus of 76,402.8407। This is our answer. Done? अभी इसको कन्वर्ट कर दो तो देखो इसके जैसा आ गया, 1 2 3 और 4, -7 पॉइंट, तुम नेगेटिव में गए मतलब 10 टू पॉजिटिव होगा, 6402, बहुत ज्यादा है यार, 8407 इंटू 10⁴ जूल पर मोल। डन, समझ में आया? अच्छा, डन, समझ में आया? देखो पहले न्यूमेरिकल में हमने एंटी लॉग का यूज किया, यहाँ पे हमने लॉग का यूज किया, लेकिन यहाँ पे कोई नया कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर तो ये सब लॉग कैसे देखना है ये सब हम समझे थे, वहां पे नेगेटिव वाला हमने तब नहीं देखा था, वो हमने देख लिया। और यहाँ पर तो सिंपली, हाँ तुम्हारे लिए शायद ये नया हो, ये भी लिख के रखो, log 10 बेस 10 क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो इसका अगर फर्दर करूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूं, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा log 10 बेस 10, ऐसा हो जाएगा, इसका आगे ये हो जाएगा। ओके, अब log 10 बेस 10 ये क्या हो गया, 1 इंटू 13 ये रहा, और log 2 का तो ये आंसर लेके ही आए हम, दोनों का ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल, पता चला। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, हमारा फॉर्मूला था इक्विलिब्रियम पे, हमारा फॉर्मूला ये है, अभी उसमें हमने Kc, T और R की वैल्यू याद ना हो तो न्यूमेरिकल आगे बढ़ेगा ही नहीं,
तो वो याद रख लेना. सो दैट इज 8.314. कुछ उंगली करने के लिए शायद बोल दे कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस और तुमने 27 लिख दिया तो गए, तो वो कन्वर्ट करना केल्विन में. ओके, यूनिट्स देख लेना अच्छे से. अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में किलो जूल में वैल्यू गिवन थी डेल्टा जी की, तो पहले ही हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया. वही वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन आंसर गलत आएगा. डन. छोटे छोटी बातें हैं लेकिन उसी में मार्क्स चले जाते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. डन. ओके, तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेम थियरी, रिलेशनशिप बिटवीन द के, क्यू एंड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी. डन. तो ये कौन सा था? 6.11. ओके.